आपका जो सी ड्राइव है वो फुल हो गया है, अगर वो रेड हो गया है तो आप उसमें फ्री स्पेस कैसे बना सकते हो, माने आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कैसे कर सकते हो। और क्लीन करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ। विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको पहला कमांड बताता हूँ, %temp%, देन ओके। यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा अनवांटेड अनयूज्ड फाइल है, मेरा टेम्पररी फाइल है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपके जितनी भी फाइल आपको यहाँ पे शो होते हैं, अभी फिलहाल तो मेरा इतना ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जितने भी फाइल यहाँ पे शो होते हैं आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तब आपको अपने कीबोर्ड में ही शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अब इसे यस कर देना है और यहाँ पे जितना भी अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स वगैरह है वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रीफिच, देन ओके। तो आपको यहाँ पे जितने भी फाइल अनवांटेड अननेसेसरी फाइल जितने भी दिखते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, अननेसेसरी फाइल या फोल्डर जितना भी है आपको शो होता है, तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और वापस से उसे भी परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। को यहाँ पे इस बार यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है, टेम्प, ओनली टेम्प, देन ओके। आपको इसे परमानेंटली इसे भी डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और यहाँ पे जितना भी फाइल्स था वो यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में अब आपको करना क्या है। विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे अब एक और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन mgr, देन ओके। को अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके। जितना भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इन सभी को आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक बटन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का। तो जैसे मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वापस से वही ऑप्शन ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पे उसे वापस से आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और आपको यहाँ पे किसी भी स्टेप को या किसी भी प्रोसेस को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे अब ओके कर देना है। तो आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल जितने भी होंगे वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। यहाँ पे आपको डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर इन केस अगर आपके यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन यहाँ पे हाइड रहता है, जैसे मेरे यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हाइड है, अगर आपका भी यहाँ पे हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में आपको यहाँ पे कुछ किन लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है। यहाँ पे परसेंटेज वाइज यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइजेशन और एनालाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना होगा। तो किन लोगों को 50 मिनट का भी टाइम लग जाता है, किन लोगों को 20 मिनट, किन लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम का डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके ड्राइव में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है।
तो आपको इसी तरह सी ड्राइव को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर उसके बाद डी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे भी एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर ई ड्राइव को भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज़ करना है। जितना भी आपको यहाँ पे ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको उन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका सी ड्राइव है वो आपका क्लीनअप हो जाएगा और आपके सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस हो पहले काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बोनस प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सी क्लीनर। एक सॉफ्टवेयर है, आपको उसे डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जैसे मैं आपको उस सॉफ्टवेयर को दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सी क्लीनर। तो आपको करना है क्या है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला जो ऑप्शन है ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करके आप ये सी क्लीनर जो सॉफ्टवेयर है आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसे यूज़ करने से भी क्या होता है कि आपका जो सी ड्राइव है वो क्लीन होता है। तो जैसे मैं आपको इसे अभी फ़िलहाल डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाने रहा हूँ, आप इसे आप कर सकते हो। ये जैसे मान लीजिए ये आपका फाइनल प्रोसेस हो गया, 4th नंबर प्रोसेस। तो जैसे मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मेरा जो सी ड्राइव है वो क्लीन हुआ है कि नहीं। जैसे मैं आपको अपने दिस पीसी को ओपन करके दिखा रहा हूँ और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव है वो यहाँ पे क्लीन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो सी ड्राइव वो रेड था, फुल था, तो यहाँ पे बहुत डेटा जो है यहाँ पे क्लीन हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।